प्रेज लॉर्ड शालोम सभी को। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम इस तरह से फेसबुक के ज़रिए और हमारे इस प्यारे पेज आगरा मसीह मंडली पेज के ज़रिए आप सबसे जुड़ सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और यदि आप साथ में हैं, आप जुड़े हैं, तो आप एक कुछ कमेंट कर सकते हैं या आप थम्स अप या ऐसे कुछ कर सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की इस शाम के समय में। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार मौका दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति को कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ख़ासतौर से आगरा मसीह मंडली पेज के लिए और अनुपम भैया के लिए और शबनम भाभी के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों के ज़रिए और एक ज़रिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, उसकी आराधना स्तुति को कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम प्रार्थना करेंगे और फिर आगे हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से सुंदर शाम के समय के लिए। पिता, आपने हम सभी को दिन भर संभाला और अपनी सुरक्षा में रखा और शाम का ये सुंदर समय दिया कि हम आपको धन्यवाद दे सकें। हम आपको आपकी भलाइयों के लिए आपको धन्यवाद दें और उन सब आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी, हमारे परिवारों में दी, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह जो आपने हमें दिया, वो हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया पिता, और हमें एक अनंत जीवन का वारिस बनाया। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। शाम के समय में प्रभु जी, हम अपने हृदयों को आपके समीप लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी हर एक बात के द्वारा आपको महिमा मिले। अब हम मिलकर जो हम वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके द्वारा यीशु आपके नाम को महिमा मिले, आप बढ़ें और हम घटें प्रभु। बाकी के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस समय के लिए। और इस समय आज का जो हमारा विषय है वो जो है एक केस स्टडी कह सकते हैं, या एक परमेश्वर के जन के विषय में जो कि बाइबल हमें बताती है, उससे हम थोड़ा देर मनन करेंगे। और जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कुछ हमारे जीवनों से रिलेट करता है, लेकिन हम उसमें बाइबल से एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल के समय में अगर हम देखें तो हम सब अपने जीवनों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ करते हैं। एक टाइम पे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, मल्टीटास्किंग हम लोग हो गए हैं, और बहुत सारे समय में हमारे पास समय नहीं होता। और कई बार हम कुछ ज़्यादा ही कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि लाइफ में ऐसा लगता है कि हम बस दौड़ रहे हैं या हमारे पास समय नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार हमें परेशान करती हैं। और आजकल अगर हम देखें तो अगर हम लोगों को देखें या हम अपने जीवनों को देखें, अगर हम पूरे संसार में देखें तो लोगों के पास जो, अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं जो हैं वो कम नहीं है, सुविधाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जीवन को अगर हम देखें तो जीवन को जीने के लिए बहुत आसान से तरीके भी हैं और बहुत सारी सुविधाओं के संग जो मनुष्य है वो जीवन को जी रहा है, जिसके वजह से हम देखें कि उसके पास समय होना चाहिए, लेकिन उसके पास समय नहीं है क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों में है। और इन सब बातों की वजह से कुछ जो लोगों के जीवन में कुछ बातें जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन में परेशान हैं और उनके जो शारीरिक जो कंडीशन है या हेल्थ को कहें कि हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है, और ना कि सिर्फ शारीरिक हेल्थ पर बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी लोगों को इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर हम देखें तो इस समय अगर एक डेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय जो लोग हैं, अगर हम देखें WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक सर्वे के अनुसार
280 मिलियन पीपल, 280 लाख लोग जो है पूरे विश्व में वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। या अगर हम देखें तो इस समय हम देख सकते हैं कि लोगों जो है जीवन किस तरह का है, और लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंगली इतना बड़ा नंबर जो है वो लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। डिप्रेशन मतलब कि जीवन में जो बातें हैं, समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं उनको परेशान कर रही हैं, ये मेंटली वो डिस्टर्ब हैं बहुत सारी चीज़ों के वजह से। और यहाँ पर आज हम देखेंगे, ये आज के समय की बात होगी, लेकिन इस समय हम वचन से देखेंगे कि क्या बाइबल भी हमें कुछ ऐसे लोगों के विषय में बताती है जो कहीं डिप्रेस थे, या कभी ऐसा उनके जीवन में कोई बात हुई कि जिसकी वजह से वो परेशान हुए। तो हम आज एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो कि हम सब जिसके विषय में जानते हैं, और जो कि परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता था, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ जन था, वो उसके बारे में हम देखेंगे। और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसके 1 से 3 पद तक। पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसके 1 से 3 पद तक, जहाँ इस तरह से लिखा है, तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा में पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। तो अगर आपको पता होगा कि ये जो 19वां अध्याय है, इससे पहले जो 18वां अध्याय है, वहाँ कुछ बड़ा, बहुत बड़ा हुआ था, और जहाँ पे कि परमेश्वर ने एलिया को एक बहुत बड़े काम के लिए वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया था। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि एलिया और बाल के पूजा, अगर आप 18वां अध्याय भी पढ़ेंगे तो वहाँ एलिया और बाल के पुजारियों के बारे में है कि कैसे एलिया ने उन बाल के पुजारियों को चैलेंज किया था, और किस तरह से उन्होंने, उन बाल के पुजारियों ने किस तरह से अपने जो बाल देवता था उससे कितना मांगा, कितना, जब वो बलि करने के लिए आए और वो सुबह से लेकर शाम तक उसको दुहाई देते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और लेकिन जब एलिया ने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई तो कैसे परमेश्वर ने उस बलि को एक्सेप्ट किया। और आप जब उसे पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है, उसके बाद उस जगह पे बताया जाता है कि वो जो बाल के जो पुजारी थे उनको किस तरह से वहाँ पे मारा गया। तो ये बहुत ही एक बहादुरी का काम था, ये एक बहुत ही डेयरिंग वर्क था, जैसे कि हम देख सकते हैं एलिया के जीवन में। और उसने कैसे अद्भुत रीति से वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर ये काम किया। लेकिन 19वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो 19वें अध्याय के पहले 3 पदों में हम देखते हैं कि एक अहाब जो राजा था, वो अपनी जो रानी थी इजबेल, उसको बताता है कि किस तरह से एलिया ने वो तुम्हारे जो, क्योंकि उसकी जो पत्नी इजबेल थी वो बाल देवता को मानती थी, और उसको बताया कि कैसे उसके सारे पुजारी जो थे उनको कैसे उसने मार दिया है। और जब इजबेल ने ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, और इतना ज़्यादा वो गुस्से में आ गई कि उसने बोला कि अब एलिया नहीं बचेगा। ऐसा करके उसने एक दूत को भेजा कि उसका क्या मैं हाल करूँगी। और जब एलिया, जो कि अभी कुछ एक अध्याय पहले जब आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले उसके अंदर इतनी बोल्डनेस थी कि वचन बताता है कि तब यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ 18 अध्याय के 46 पद में कि जब ये सब हो गया और वहाँ पे अकाल था, जो वहाँ पर जो राजा अहाब था वो भी, उसको भी वापस रथ पे जाने के लिए बोला एलिया ने। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। आप सोचिए कि जो एलिया है इतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी थी परमेश्वर की। क्या लिखा है कि यहोवा की शक्ति,
के द्वारा वो इतना तेज दौड़ा कि अहाब राजा के रथ से पहले ही वो इजराइल तक चला गया, दौड़ता हुआ चला गया। इतना ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी और इतना ज़्यादा वो भरा हुआ था कि परमेश्वर की आत्मा से, उसकी शक्ति से, सामर्थ से, कि वो इतना बड़ा उसने काम किया था। लेकिन अगले ही पल जब इज़ेबेल का जो संदेश उसके पास पहुंचा तो लिखा है 19वें अध्याय के 3 पद में कि तब ये देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिय्याह इतना ज़्यादा वो डर गया कि उसे लगा कि बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो बिल्कुल इस बात को भूल गया कि अभी कुछ देर पहले ही, कुछ घंटों पहले ही परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने जो किया उसके जीवन, उसके द्वारा जो परमेश्वर ने किया, कितना बड़ा काम था। वो उन सब बातों को भूल गया और बस उसे लगा कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, और वो वहाँ से भागा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है एलिय्याह के बारे में कि एलिय्याह जो था उस समय वो एक ऐसे डिप्रेशन में चला गया था। इतना ज़्यादा वो अवसाद में था कि वो सब बातों को भूल गया, परमेश्वर के उन सब कामों को भूल गया, जबकि वो परमेश्वर का जन था, भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का जो मैसेंजर था, परमेश्वर के संग बात करके परमेश्वर के संदेश को उसके लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन वो उस समय सब कुछ भूल गया। तो आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि कैसे जो एलाइजा जो है, एलिय्याह जो है, उसका जो डिप्रेशन है या उसका जो अवसाद है, उसके 4 कारण हम देखेंगे, जिसमें कि पहला जो है वो है डर। जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही इज़ेबेल का वो जो एक संदेश उसके दूत ने बोला कि तो तेरा भी वैसा ही हाल ना कर दो, ऐसा करके उसने बोला कि मैं भी तेरा भी वही हाल करूंगी। और जब ये संदेश उसके पास आया तो वो अपना प्राण लेकर भागा। इतना ज़्यादा उसके अंदर डर हो गया और वो बिल्कुल ऐसा भयभीत हो गया कि वो वहाँ से भाग गया। और एक जगह कहाँ पर, यहूदा के बेरशेबा में पहुंचकर उसने अपने सेवक को भी वहाँ छोड़ दिया। वो अपने सेवक को भी साथ में नहीं लेके गया और उससे भी और आगे भाग गया। कि इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ था। कई बार हमारे जीवनों में भी बहुत सारे डर होते हैं। कुछ ऐसे डर होते हैं जो कि सबके जीवनों में कोई ना कोई, कभी कभी कुछ चीज़ को लेके डर होता है जो कि एक कॉमन होता है, कोई बहुत छोटे मोटे डर होते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ जो डर होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जो कि जिनको कि हम शायद फीड करते हैं। अपने जो डर है या अपने जो फियर है, अपने फियर्स को हम लोग फीड करते हैं या हम उन्हें बढ़ाते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं। शायद एलिय्याह यही सोचने लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, शायद अब मेरे जीवन ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसा सोचने लगा। और वो इतना ज़्यादा डर से भर गया, इतना ज़्यादा। तो कभी कभी हम सब के जीवनों में भी ऐसा होता है तो कि हम बहुत डर जाते हैं। कई बार ऐसे डर होते हैं जिनका कि कोई मतलब भी नहीं होता है। कई बार हम अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कई बार हम उन बातों को लेके डर जाते हैं जो कि हमारे हाथ में भी नहीं है, जिनके के विषय में हम जानते भी नहीं है। उन बातों को लेके भी हम डरने लगते हैं और उन पर सोचने लगते हैं। कई बार अगर हमारी रात में आँख खुल जाती है या किसी बीच में कोई भी अगर हमारी नींद डिस्टर्ब होती है तो कई बार ऐसे बैठ जाते हैं और हम फिजूल की बातों को सोचने लग जाते हैं और लगता है कि ऐसा हो जाएगा और बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी कि हमें नीड नहीं है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जिसके लिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। उन बातों को लेके हम डरते हैं। सबसे बड़ी बात, हम अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम अपने भविष्य को लेके बहुत डरते हैं। क्या हमें अपना भविष्य पता है कि अभी अगले क्षण क्या होने वाला है? लेकिन हम उसको लेके बहुत डरते हैं। कई बार हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है। हम बार बार इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो हमारे परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें जानता है और हमारे बारे में जो उसकी कल्पनाएं हैं वो लाभ की है। और ऐसे ही यहाँ पर हम एलिय्याह को देखते हैं कि एलिय्याह इतना ज़्यादा वो डर जाता है और उसका जो डिप्रेशन का जो सबसे प्रमुख जो हम अगर कारण देखें, और हमारे जीवनों में भी
आप और मेरे जीवन में भी अगर हम में से कोई भी इस तरीके की सिचुएशन में होकर जा रहा है कि कोई डर या कोई एक डर नहीं या बहुत सारे अगर डर हैं जो कि हमारे मनों में बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार हम परेशान हो रहे हैं और बार बार हम उस बारे में सोच रहे हैं, तो धीमे 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 वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वो छोटा सा डर जिसके लिए कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। उसको सोच सोच के वो एक इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आके हमें घेरने लगती है और वो डर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है और हमें नहीं पता चलता कि हम उस डर की वजह से कब हम डिप्रेशन के स्टेज में आ गए। हमारा जो कंडीशन है वो हम डिप्रेशन के अंदर चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरे हुए हैं। तो एलिया के जीवन से हमने देखा कि सबसे पहला जो कारण उसके डिप्रेशन का था वो था डर। और हमें इस बात को देखना है कि हमें किस बात से हम डर रहे हैं, क्या हमारे डर है, क्या ये जो मेरा डर है किसी भी बात को लेके, क्या मेरे परिवार को लेके मैं डरता हूँ या मैं अपने बच्चों को लेके या अपनी किसी भी चीज़ को लेके मेरे अंदर डर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। और उसके बाद हम दूसरी बात जो देखें, दूसरा जो कारण था एलिया का वो था फेलियर या असफलता। अगर हम पहला यूहन्ना उसके 19वें अध्याय के चौथे पद को पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरह से लिखा है, परंतु वो स्वयं मतलब एलिया वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठने पर उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। देखिए यहाँ पर एक प्रभु का जन है, एक परमेश्वर का जन जो कि निरंतर परमेश्वर के समीप बना रहता है, जो कि परमेश्वर से बातचीत करता है, जो कि परमेश्वर के संदेश उसके लोगों तक पहुंचाता है। वो जो है वो वहां जाकर बैठ गया है और फिर उसने परमेश्वर से क्या कहा, ये बात सुनिए। यहाँ पे उसने इस तरह से बोला और वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी क्योंकि मैं अपने यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। और यहाँ पर देखिए एक प्रभु का जन इतना ज़्यादा वो अपने आप को असफल महसूस कर रहा है कि वो कह रहा है कि प्रभु आप मेरा क्या करो, प्राण ही ले लो। मृत्यु ही मांगने लगा कि अब तो बस कुछ भी नहीं है, आप मुझे ले लो, मेरे को जीना ही नहीं है। इतना ज़्यादा वो अपने आप को असफल महसूस करने लगा। वो सारे उन चीज़ों को भूल गया, उन सारे बातों को भूल गया, उन सारे कामों को भूल गया, परमेश्वर के उन सारी चीज़ों को भूल गया कि जो उसने देखी, परमेश्वर ने उसके द्वारा करवाए, जो संदेश परमेश्वर ने उसके द्वारा लोगों को दिए, अपने लोगों को दिए, जो काम उससे करवाए, वो सब भूल गया और वो अपने आप को बिल्कुल असफल महसूस करने लगा। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं या जिस भी चीज़ में हम हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है या जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम हैं, जो भी काम परमेश्वर हमें सौंपे हैं, हम बहुत अच्छा करें। लेकिन अगर हम डिप्रेशन के अंदर से होके गुजर रहे हैं, अगर हम डिप्रेस हैं, तो हमें हर जगह अपने आप को असफल फील करेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी काम हम करने जाएंगे उसमें हम असफल हो जाएंगे, या जो भी काम मैं करती हूँ या करता हूँ मेरा तो कुछ काम बनना ही नहीं है। ऐसी सब फीलिंग्स हमें आने लगती हैं। हमें हर काम में लगता है कि हम तो बिल्कुल ही कर ही नहीं पाएंगे, फेलियर ही है, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी सब बातें यहाँ हम एलिया के जीवन से देखते हैं। और हम इस समय इस बात को भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग, आपके संग काम करने वाले या आपके परिवार में आपके मिलने जुलने वाले लोगों के जीवनों में अगर आप ऐसे लोगों को देखते हैं, अगर आपके कोई मिलने वाले हैं और आपने उनके जीवन में कुछ चीज़ों को बदलाव देखा है, अगर आप देख रहे हैं कि वो उनके अंदर कुछ डर लग रहे हैं या किन्हीं बातों को लेके वो घबराए हैं, डरे हैं, आप उनसे बात करिए।
अगर आपको लग रहा है कि वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे हैं और वो फेलियर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या सोच रहे हैं कि उनकी बातों से आप मेकआउट कर सकते हैं कि वो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं असफल रहा हूँ या मैं असफल रही हूँ, या मैं ये नहीं कर सकती, मैं या वो नहीं कर सकता, या मैं जब भी कुछ करने चलूँगी तो वहाँ पे काम गड़बड़ ही होगा, कोई आपके संग इस तरीके की बातें कर रहा है, तो आप थोड़ी देर ठहर कर उस व्यक्ति से बात ज़रूर करें और जानने की कोशिश करें कि क्या है उसके जीवन में। क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी फीलिंग से होके गुजरते हैं और लोगों के बीच भी होते हैं, तब भी वो अपनी जो चीज़ें हैं उन लोगों को पता नहीं होती उनके बारे में कि वो किस तरीके के उसमें से होके गुजरे। क्योंकि हम सब अपने अपने जीवनों में हैं, कई बार हमें अपने साथ वाले व्यक्ति के बारे में भी पता नहीं होता। तो अच्छा है कि हम जब लोगों को देख रहे हैं, अगर हमें पता चल रहा है तो हम इस बात को ज़रूर जानें कि कोई अगर इस तरीके की फीलिंग से होकर गुजर रहा है तो हम उसको थोड़ा इनकरेज करें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एलिया जो परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर के लिए काम करता था, भविष्यवक्ता था, और इतना हम एलिजा के बारे में, एलिया के बारे में जानते हैं कि कितना ज़्यादा वो जीलियस था, कितना ज़्यादा वो परमेश्वर के लिए उसके अंदर एक पैशन था, और वो ऐसा अपने आप को असफल महसूस कर रहा है क्योंकि वो उस समय उसके अंदर वो उस डिप्रेशन से होके गुजर रहा था। और जो तीसरी बात है, पहली बात मैंने बताई फियर या डर, दूसरी बात जो मैंने बताई वो फेलियर या असफलता, तीसरी बात है फटीग या थकान। अगर हम पहला यूहन्ना उसके 19वें अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। एलिया जो था वो जब उस जगह पहुंचा और वहां पर जंगल में जो पहुंच के उसने वहां पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर वो सो गया। इससे ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी थका हुआ था, क्योंकि हम 18वें अध्याय को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा काम उसके द्वारा परमेश्वर ने किया, बहुत सारी चीज़ें उसने करी। वो फिर हमने पढ़ा था जैसे कि 46वें पद में, 18वें अध्याय के 46वें पद में पढ़ा था कि वो इतना तेज़ दौड़ा कि वो जो था उस अहाब राजा के रथ से भी आगे निकल गया। तो मतलब हमें समझ आता है कि फिजिकली भी वो टायर्ड था, थका हुआ था, थकावट भी थी, और इसलिए भी वो अपने आप को बिल्कुल डाउन फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा डिप्रेस फील कर रहा था। कई बार हमारे जीवनों में भी, क्योंकि हमारी बहुत सारी कामों को एक साथ करना, बहुत सारे चीज़ों में हम अपने आप को उलझा देते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, हम फिजिकली भी थक जाते हैं, शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं, और हम मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। और ये थकान जो है कई बार हमें डिप्रेशन की तरफ, अवसाद की तरफ लीड कर देती है। हमें नहीं पता होता कि ये जो थकावट है ये कब हमें उस तरफ लेके जा रही है। और यहाँ एलिया के साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। तभी हम देखते हैं 5वें पद में कि वो झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत उसे छू कर कहा, उठकर खा। और यहाँ पर वो सो गया था, उसे आराम चाहिए था, और तभी यहाँ पे परमेश्वर का एक दूत उसको आकर जो है वो उसको उठाता है, वो कहता है कि कुछ खा ले। और एक और पद में पढ़ना चाहूँगी, यहाँ पर मरकुस में उसके 6ठे अध्याय और उसके 31वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, उसने कहा, मतलब कि यीशु मसीह ने कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम यहाँ से अलग होकर एकांत में चलो और वहाँ पर जाके क्या करो, थोड़ा विश्राम करो। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। तो परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि हम जो है थोड़ा रेस्ट करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिया जो है वो यहाँ पे थके हुए थे, और इस वजह से वो उस सिचुएशन में
डिप्रेशन की सिचुएशन में पहुंच गए। और जो चौथी बात है वो है फ्यूटिलिटी, या एक अपने आप को व्यर्थ फील करना या अपने आप को हल्का लेना, ऐसा। और ऐसा कैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे पहला राजा उसके 19वां अध्याय और उसके 10वें पद में। पहला राजा 19 अध्याय और उसका 10वां पद, जहाँ पे लिखा है, उसने उत्तर दिया, एलिया ने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक अकेलापन महसूस कर रहा है, होपलेसनेस है उसके जीवन में। और अगर हम फ्यूटिलिटी का मीनिंग अगर देखें तो यहाँ पे जो डिक्शनरी में इस तरह से लिखा, अ लैक ऑफ पर्पस और यूजफुलनेस। यहाँ पे जो है कोई पर्पस नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, और कोई उसका कोई मतलब नहीं या उसका कोई यूज ही नहीं है, और द क्वालिटी ऑफ बीइंग इनइफेक्टिव और यूजलेस। और यहाँ पर कि इस तरह से कि हमारे अंदर कोई खास बात नहीं है, हम किसी लायक नहीं है, कोई काम के नहीं है, ऐसा सब चीज़ें यहाँ पर एलिया जो है जब परमेश्वर से बात कर रहा है तो वो अपने आप को इस तरह से कह रहा है। वो ये कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया और मैं ही अकेला रह गया हूँ, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ व्यर्थ, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल व्यर्थ हूँ, यूजलेस हूँ, अपने आप को वो ऐसा सोच रहा है। और ये बातें वो किससे कह रहा है? परमेश्वर से कह रहा है। तो हमने देखा कि एलिया के जो डिप्रेशन का जो चार कारण है, जिसमें कि पहला है डर या फियर, दूसरा है फेलियर या असफलता, और थर्ड है फटीग या थकान, और फोर्थ है फ्यूटिलिटी या व्यर्थता या हल्कापन। तो हमने इस तरह से देखा कि ये चार कारण जो थे, जो कि एलिया को उस स्टेट में लेकर आए, उस हालत में लेकर आए जब वो डिप्रेशन में चले गए, और वहाँ पर वो परमेश्वर के उन सब बातों को भूल गए और बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल ही ख़त्म ही करने के लिए अपने आप को बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए परमेश्वर से कहने लगे कि मुझे मृत्यु ही दे दीजिए। जब कोई व्यक्ति मृत्यु मांगता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कंडीशन होगी। जब लोग सुसाइड करते हैं तो क्या उनकी कंडीशन होती है? वो यही सोच लेते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो पाएगा, अब हमें अपने आप को ही ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं एलिया के जीवन में भी यही हो रहा है। और आज हम देखते हैं कि ना कि अन्य जाति, लेकिन हमारे बहुत सारे मसीही लोगों के जीवनों में भी ऐसी बातें हो रही हैं। बहुत सारे जवान जो हमारे हैं उनके जीवनों में भी, और इवन की बहुत सारे मसीही जो लोग हैं, जो सेवक हैं, जो कि प्रभु के लोग, जैसे एलिया भी प्रभु परमेश्वर के जन थे, लेकिन वो भी डिप्रेशन में थे। और आज भी ये चीज़ें हो रही। बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं जो सेवा में आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो एक लेवल पे आके सोचते हैं कि अब हम मिनिस्ट्री और नहीं कर पाएंगे, हम सेवकाई को ही छोड़ देते हैं। तो आज के दिन में अगर आप भी अपने जीवन में कहीं ऐसी स्थिति में है, अगर आपके मन में कोई ऐसा डर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप असफल हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं, बहुत सारे एफर्ट्स आपने लगाए, बहुत सारी चीज़ें आपने करी, लेकिन आप थक गए, अब आप और कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ काम करना आपको अपने आप के लिए व्यर्थ समझ रहे हैं, अपने आप को व्यर्थ समझ रहे हैं कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मैं कुछ हुई ही नहीं, मैं यूजफुल, मेरे अंदर कोई मतलब यूजलेस हूँ, अगर ऐसी सब फीलिंग्स आपके अंदर हैं तो आप इस बात को जानें कि आप इस
स्टेट से होकर गुजर रहे हैं, आप डिप्रेशन के अंदर से होकर गुजर रहे हैं, जिससे कि आपको बाहर निकलना ज़रूरी है, उसके अंदर और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको आगे बढ़ना है। और हम दूसरे भाग में देखेंगे कि हम कैसे इस स्टेज से या इस जो कंडीशन से, इस दशा से कैसे हम बाहर निकल सकें। और यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है का वचन जो है हमें बताता है कि कैसे जो एलाइजा है या एलिया है वो कैसे इस बात को बताते हैं कि उनके जीवन से हम देख सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि कैसे वो उस डिप्रेशन से या उस अपनी कंडीशन से बाहर कैसे निकले, सब कैसे परमेश्वर उनकी हेल्प करी उस कंडीशन से बाहर निकलने में, ये हम देखेंगे। और सबसे पहला जो बात है वो, जैसा कि हमने अभी उनकी प्रॉब्लम में देखा था कि थकान, जो थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो था फटीग या थकान। तो उसका है कि टेक सम टाइम ऑफ, या थोड़ा समय आप बिताएं। जैसे कि हमने प्रभु यीशु मसीह का देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि थोड़ा तुम क्या करो, अलग हटकर विश्राम करो और कुछ खाओ। प्रभु हमें आराम देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आराम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा ना उलझाएं, इतना ज़्यादा ना हम उलझ जाएं कि हम अपने परमेश्वर के उस आनंद को, उस आराम को जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अगर हम परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। तो परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि हम हर समय उलझन में बने रहें, हर समय हमें बस ऐसा लग रहा है कि अब ये करना, और एक समय के बाद यही सब चीज़ें मिलकर हमें जो है परेशान करती है और हम कब डिप्रेशन के हालत में चले जाते हैं हमें नहीं पता है। और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको आराम दिया एलिया के लिए। हम देखते हैं जब वहाँ पर वो झाऊ के पेड़ के नीचे बैठे 5th वर्ष में, तो वहाँ पर क्या हुआ है, वो सो गए। और तब एक दूत ने छूकर कहा, उठकर खा। और फिर 6th वर्ष में लिखा है कि उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। और दूसरी ओर फिर उसके बाद उन्होंने वो खाया, वो रोटी खाई, पानी पिया और फिर लेट गए। तो एलिया फिर से पहले रोटी खाई और पानी पिया, उनको भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, परमेश्वर इस बात को जानते हैं। और उन्होंने अपने दूध के ज़रिए उनकी उस ज़रूरत को पूरा किया। उस समय उनको बिल्कुल इमीडिएट जो उस समय नीड थी, उस समय की नीड उनकी थी आराम करना, और उन्हें एक अच्छा भोजन चाहिए था। तो उन्हें दोनों चीज़ें परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने उनकी जो फिजिकल नीड थी, उस समय जो उनकी शारीरिक जो उनकी आवश्यकता थी उसको पूरा किया। उन्हें नींद की ज़रूरत थी, नींद मिली, खाने की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, वो सब परमेश्वर ने वहाँ पर दी। और ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी है। परमेश्वर ने जैसा कि निर्गमन 33 उसके 12 से 14 में लिखा है कि मैं तुम्हारे संग चलूँगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके विश्राम में रहें, हम उनके ऊपर डिपेंड करें। हम इस बात को ना समझें कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी तो नहीं होगा। हम इस बात को जानें कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इससे पहले कि हम इस दुनिया में आते, उसने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग नाव में जा रहे थे और तूफान आ गया, वो उस नाव में, जैसा कि मरकुस में लिखा है कि एक तकिए पर सर रखकर वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे। और जो चेले थे वो उस तूफान को देख के डर गए और भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। और वो ये भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ है, और वो जो है उनको तो नेचर के ऊपर भी उनके अधिकार है, सृष्टि पर भी उनका अधिकार है, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है, और हम घबराने लगते हैं और हम इधर उधर देखने लगते हैं। और दाऊद अपने भजन
4 में 8वें पद में इस तरह से कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे प्रभु केवल तू ही मुझे सुरक्षित निवास देता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसलिए मैं आपको इस शाम के में इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, अगर आप चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, किसी भी तरीके से आप अपने आप को अगर थका हुआ फील करते हैं, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के विश्राम में आइए, परमेश्वर के पास आइए। वो आपको विश्राम देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करें, बहुत सारे हाथ पैर मारें और बहुत सारी चीज़ों को करें और फिर निराश हो जाए। वो क्योंकि वो सब चीज़ें व्यर्थ हैं। जब हम परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर की अगुवाई में चलते हुए करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो हमें बार बार यीशु मसीह कहते हैं कि जो, और भजन संहिता 23 भी है, उसमें भी हम देखते हैं 2 और 3 पद में लिखा कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। तो हम देखते हैं ये एक शांति, एक विश्राम परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। हमें लगता है जब तक कि हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के पास आएँ, उसके साथ समय बिताएं और अपनी उस सारी वरी से, उन सारे जो टेंशन्स हैं या उन सारी बहुत सारी दौड़ भाग से आप उसको अपने आप को उसके पास लाएं। थोड़ा समय, कभी कभार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अपने टाइम को, अपने जो हमारे पास एक्स्ट्रा अगर हम अपने टाइम को ले रहे हैं, और यहाँ पर भजन संहिता 62 में भी लिखा हुआ है, एक सुंदर वायदा है जो कि सचमुच मेरी आत्मा परमेश्वर में विश्राम पाती है। यहाँ पे भजन का लिखने वाला कह रहा है, मेरा उद्धार उसी से होता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सुंदर वचनों के लिए, उसके सुंदर वायदों के लिए। लेकिन हमें ज़रूरी है कि इन सब समयों में हम इस बात को याद रखें। कई बार हमें वचन बहुत पता होता है, लेकिन हम जब समय आता है तो हम घबरा जाते हैं। जब समय आता है तो हम उन वचनों पर मनन करना भूल जाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं और हम इधर उधर जब देखने लगते हैं, तब परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर ही देखें। और भजन संहिता 127 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब तक प्रभु घर नहीं बनाता तब तक बनाने वाले का, और यहाँ पे लिखा है कि वो जिनसे प्रेम करता है उन्हें नींद प्रदान करता है। तो नींद जो है, अगर हम अच्छी नींद सो रहे हैं तो वो भी परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ वो अच्छी नींद को भी नहीं पा सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा कि एलिया के बारे में हमने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा थकान में थे, और यहाँ पे परमेश्वर ने उनको एक अच्छी नींद दी, उनको खाना दिया। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम समय को, जहाँ पे हम बहुत दौड़ भाग में रहते हैं, उस समय हम थोड़ा समय निकालें, आराम करें और अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं और परमेश्वर के साथ समय भी बिताएं। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि जो वहाँ पर उसने खाया था, जो प्रभु ने उसको खिलाया था, अपने दूध के जरिए खाना भेजा था, उसे ही खाकर वो क्या हुआ, आगे 8वें पद में लिखा है 19वें अध्याय के, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो उसके लिए प्रोविजन दिया, जो उसके ज़रूरत को उस पूरा किया, उसी भोजन से बल प्राप्त करके वो 40 दिन और रात चल के परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा। कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए जो परमेश्वर हमारे साथ है और जो चीज़ें वो हमें देते हैं, उसमें हमें अलग ही हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है, हम एक अलग ही हमारी चाल होती है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है या दूसरा जो बात है जो कि हमें मदद करता है कि कैसे हम उस डिप्रेशन से बाहर निकल सके और कैसे परमेश्वर ने जो एलिया की मदद करी। यहाँ पर एक बात है कि हमें अपनी जो फीलिंग्स हैं या हमारे जो मन की जो भावनाएं हैं, उन्हें हमें दूसरों को बताना है, ऑनेस्टली बताना है,
किसी के संग हम शेयर करें। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के संग शेयर करें, लेकिन किसी के संग शेयर करें। जैसे कि हमने यहाँ पर एलिया को देखा, एलिया ने अपने मन की जो बात थी वो परमेश्वर को बताई, और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर को जब बताई तो कैसे उसका मन हल्का हुआ। और इस तरह की एक स्टडी है, स्टडीज भी बताती हैं कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने इमोशंस को वर्ड्स के रूप में या किसी के संग, वर्ड्स के रूप में मतलब कि किसी के साथ हम शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है वो उसको करने के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक कि वो प्रॉब्लम या वो इमोशंस हम अपने अंदर छुपा कर रखते हैं और बार बार उसी को सोचते रहते हैं, तब हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, आपकी कोई भी अगर परेशानी को आप लेकर चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो आपको कुछ भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपके दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं तो हमारा मन भी थोड़ा हल्का हो जाता है और तब हमारा दिमाग भी कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्स 10 में 19वें अध्याय के 10वें पद में कि किस तरह से जो एलिया है वो परमेश्वर को अपनी सब बातें बता रहे हैं कि कैसे इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, जो बातें उनके मन में थी उन्होंने परमेश्वर को यहाँ पर बताई। तीसरी बात है कि यहाँ पर जो बात है वो है गेट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर हम एलिया का जो एक दृष्टिकोण था उसको हम देखते हैं। एलिया कुछ इस तरह से सोच रहे होंगे कि वो परमेश्वर के साथ साथ चले और परमेश्वर के संग फेथफुली काम किया और उससे क्या उनको मिला, या ऐसा बस बात में आए और कैसे जो है मैं अकेला हो गया, असफल हो गया, मेरे पास कोई होप नहीं, जैसे कि उनकी कंडीशन थी कि डिप्रेशन में हो गए। इस तरीके का एक उनके अंदर एक दृष्टिकोण था। लेकिन वहीं हम अगर देखें तो परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण था, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 19वें पद में जब होरेब पर्वत पर 8वें पद में हमें पता चलता है कि 40 दिन रात चलते चलते वो होरेब पर्वत पर एलिया पहुंच गए। तो 19वें पद में लिखा है कि वहां वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9वें पद में कि वो एलिया जो है वहां उस पहाड़ में एक गुफा में जाकर बैठ गए और तब परमेश्वर ने बोला, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। ये बात परमेश्वर ने उनसे बोली। तो तब उसने अपने मन की बातों को परमेश्वर के संग बताया और यहाँ पर वो अपने बारे में बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया परमेश्वर ये वो। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक बात देखें तब 11वें पद में परमेश्वर ने उसको क्या बोला, उसने कहा, किसने कहा, परमेश्वर ने कहा उससे, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। यहोवा के सम्मुख पर्वत पे खड़ा। एलिया एक गुफा के अंदर बैठ गए। गुफा या एक, कई बार हम अपने आप को जब अपनी समस्याओं में होते हैं या अपनी ऐसी कंडीशंस में जा रहे हैं तो कई बार हम अपने आप को एक तो कवर करने की कोशिश करते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं। कई बार हम अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो हमें अपनी समस्या के बारे में ज़्यादा किसी से बात नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसी भी बात हो जाती है कि ना किसी मनुष्य से, लेकिन हम परमेश्वर से भी बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन दुआ में नहीं लगता, हमारा मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता। हम जब बाइबल लेके बैठते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि हम वो समस्या ही हमारे मन में आ जाती है और हम सोचते हैं कि अरे क्या बाइबल क्या पढ़ें, कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें आके हमें घेरने लगती है। जब हम दुआ करते हैं तो भी हम सोचते हमसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, हमसे प्रार्थना नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एलिया की कुछ इसी तरह की कंडीशन हो रही। वो उस पहाड़ पर होरेब पर्वत पे पहुँच कर एक गुफा के अंदर बैठ गया और गुफा के अंदर बैठकर जब परमेश्वर ने उसको बोला तो उसने बोला कि तेरा यहाँ क्या काम। तब जब परमेश्वर ने ये बात बोली तो उसने अपनी सारी बात बता दी। लेकिन 11वें पद में परमेश्वर ने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा। पर्वत क्या है? अगर हम बाइबल के अनुसार पर्वत क्या है, किसको बताते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर का
जो प्रेजेंस, गॉड्स प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है पर्वत, या अगर हम देखें वहाँ पे जैसे कि 121 साम में लिखा है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द हिल्स, आई विल लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल्स बी इन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपनी आंखों को कहाँ लगाना है, जो भजन के लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आती है, मेरी सहायता कहाँ से आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्वत जो है वो इस बात को बताते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को। और यहाँ परमेश्वर ने एलिया को भी बोला कि बाहर निकलकर यहोवा के पर्वत पर खड़ा हो। जब आप ऐसी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, अगर आप किसी भी इस तरीके की बात से होकर गुजर रहे हैं, तो इस बात को जानिए कि आपको परमेश्वर के समीप आना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, आपको उसकी प्रेजेंस में आना है। क्योंकि वो जो पहाड़ है, उस पहाड़ पर हमें चढ़ना ज़रूरी है। वो जो पहाड़ है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो वो जो समस्याएं जो आज हमें इतनी बड़ी लग रही हैं, वो हमें, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो वो बहुत ही छोटी हो जाती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमारी समस्याओं से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी समस्याओं से बड़ा हमारा परमेश्वर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। जब हम ऐसी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, जब हमें कोई वे नहीं दिख रहा है, हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हम बाहर उनसे निकल सकते हैं, वो टाइम है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, उसकी उपस्थिति में बैठें, उससे बात करें, उसकी आवाज़ को सुने कि कैसे परमेश्वर जो है हमें इस बात को बताना चाहता है कि निकल कर बाहर आओ, अपनी उन समस्याओं से निकल कर बाहर आओ, अपने उन चीज़ों से बाहर निकल कर आओ, अपनी उन चिंताओं से निकल के बाहर आओ, अपने उन डर से बाहर निकल कर आओ, अपनी उस थकान से बाहर निकल के आओ, अपनी उन असफलताओं से बाहर निकल कर आओ। इन सब चीज़ों से निकल कर आके हम परमेश्वर के पर्वत पर या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, अपने पिता के पास आए, क्योंकि वो हमेशा तैयार हैं हमारी सब बातों को सुनने के लिए। और जैसा कि यहाँ पर एलिया के लिए भी परमेश्वर ने बोला कि पर्वत पर आ खड़ा हो। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जब परमेश्वर ने उसको बोला कि करमेल पर्वत पर खड़ा हो, तब क्या हुआ, यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा। और यहोवा फिर उसके बाद वहाँ कुछ हुआ, वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई जिसमें कि इस तरह से लिखा है, यहोवा पास से होकर चला। जब एलिया को परमेश्वर ने पर्वत पर खड़ा किया तो यहोवा पास से होकर चला। कितनी बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो सब कुछ जानता है, वो उसके पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी, पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। आप सोच सकते हैं कि क्या आवाज़ें हुई होंगी वहाँ पे, कि बड़ी आंधी चली और पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। जब हम अपने इन सब चीज़ों को, अपने देश में ऐसा होते हैं, मौसम जब अभी ऐसे होते हैं बारिशों के, हम सुनते हैं कि कहीं बादल फट गया या कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो गई, और हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा बहुत सारी तबाही हो जाती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो क्या आवाज़ें होंगी। और वहाँ से परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा पास से होकर चला। और तब क्या हुआ, प्रचंड आंधी, पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। उस बड़ी आवाज़ों के बीच परमेश्वर नहीं था, यहोवा नहीं था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी एकदम से कुछ हो जाएगा, एकदम से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, एकदम से बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, या ऐसा कुछ अनयूजुअल सा होगा, कुछ ऐसा करिस्मेटिक जो कि हम सोचते हैं कि तभी शायद परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि
एक धीमा शब्द, जेंटल वॉइस। परमेश्वर बहुत आराम से धीमे भी हमसे बात कर सकते हैं। हम अपने कमरे में बैठ के परमेश्वर से बात करें और उसके संग समय बिताएं, वो एक धीमी आवाज़ से आपको अपनी बात आपको बताएंगे। अपने वचन, शब्द यहाँ पे लिखा है, एक धीमा शब्द, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। बहुत सारा शोर शराबा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम ये ना सोचें कि परमेश्वर वहीं है, लेकिन यहाँ पे कहता है वचन कि वो एक धीमा शब्द, जेंटल वॉइस, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उसके बाद परमेश्वर ने वहाँ पर उसका जो एलिया का जो दृष्टिकोण था, वो सोच रहा होगा कि इस सब चीज़ों के बीच में शायद परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर जो थे वहाँ पे एक स्टिल, एक बिल्कुल शांत समय में परमेश्वर वहाँ पर उसको उनका शब्द सुनाई दिया, एक धीमा शब्द परमेश्वर को सुनाई दिया। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होंगी तभी परमेश्वर हो सकता है, लेकिन प्रभु जो है वो उन शांत समयों में होते हैं जब हमें नहीं लगता, लेकिन प्रभु हमारे बहुत पास होते हैं। परमेश्वर हमारे बहुत पास होता है जब हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, बहुत अनयूजुअल चीज़ें या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हम जहाँ हैं प्रभु के पास, जैसे हैं वैसे हम प्रभु के पास आए। वो अपने वचन से हमसे बात करता है, जैसा कि हम एलिया के जीवन में देखते हैं कि वो धीमा शब्द आता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम उस जो गुफा है जिसके अंदर हम अपने आप को छुपा लेते हैं, उससे हमें बाहर आना ज़रूरी है। हमें उस पहाड़ पर आना ज़रूरी है, हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति में आना ज़रूरी है। और उपस्थिति में हम आकर हम वहाँ बड़बड़ाए ना, अपनी ही बात ना रखें, शांत रहकर परमेश्वर को सुने। कई बार हमें शांत भी रहना है, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं तो अपनी सारी ही बातों को हम लगातार बोलते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे मांगने से पहले जानता है हमारी क्या ज़रूरतें हैं। तो कई बार हमें शांत रह के परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एक जेंटल वॉइस जो कि एलिया को सुना है, वहाँ पर परमेश्वर है, वहाँ पर परमेश्वर है। इसलिए ज़रूरी है कि शांत पे रहकर, शांत समय में हम परमेश्वर के साथ समय बिताए। जैसे कि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, आई एम लॉर्ड। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही प्रभु हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम शांत रहकर परमेश्वर की उस आवाज़ को सुने, बहुत सारे शोर से हम हटके परमेश्वर की आवाज़ को सुने, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके समीप आए, उसकी उपस्थिति में आए। वो हम बहुत सारी अपनी चीज़ों को करने के उसमें बहुत सारे शोर शराबे में रह जाते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ बैठें, समय बिताएं और उसकी उस धीमी आवाज़ को हम सुन सकें। और तब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो एलिया ने बोला कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि 10वें पद में भी देखा, और हम देखते हैं 14वें पद में भी लिखा है कि वहाँ पे बोलते हैं कि और मैं ही अकेला रह गया हूँ, मेरे प्राण के वो मेरे प्राण के खोजी है, वो मेरे प्राण के खोजी है। कौन बोल रहा है? एलिया परमेश्वर से कह रहा है। लेकिन तभी परमेश्वर ने उसे कुछ याद दिलाया, तभी परमेश्वर ने उसे कुछ याद दिलाया। और यहाँ पर 15 से 18 पद में अगर हम देखेंगे तो यहोवा ने उससे कहा। यहाँ पर एलिया कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, लेकिन परमेश्वर उनको बता रहे हैं कि क्या है। पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। यहोवा ने उससे कहा, ये 19वें अध्याय के 15वें पद को, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल में जा और वहाँ पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हज़ेल को और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आने वाले आबेलोम को के शापात के वाले को यहाँ पे आबेल हरमदा के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर।
करना। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम यहाँ पे कुछ चीज़ों को याद दिलाया। अगर हम 15 से 18 पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसे कुछ काम दिए कि कैसे जाके तुम्हें राजा को बनाना है और कैसे अपने जो सक्सेसर को, अपने बाद, तुम्हारे बाद, एलिया के बाद कौन आएगा उसको भी तुम्हें परमेश्वर ने बता दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने बता दिया उसको कि क्या क्या है, क्योंकि वो ऐसा सोचा था कि मैं अकेला हूँ। और उसके बाद 18वें पद में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे लिखा है, तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। एलिया जो सोच रहे थे कि मैं ही अकेला रह गया हूँ, बार बार वो इस बात को परमेश्वर से कह रहे थे, मैं ही अकेला रह गया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को बोला कि मेरे पास क्या है, अभी भी मैंने क्या किया है, 7,000 इजराइलियों को मैं बचा रखूंगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले ही कर रहे हैं और कोई नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। जब हम परमेश्वर की प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि हम अकेले हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम हम जब कर रहे हैं तो वो हमारे सारे कामों को करने वाला है। और यहाँ पे परमेश्वर ने इस बात को याद दिलाया, एलिया को याद दिलाया कि मेरे पास 7,000 अभी भी क्या है, इजराइलियों को मैं बचा रखूंगा। और वे तो सब के सब जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा। और ये भी बता दिया परमेश्वर ने कि ये जो लोग जिनको मैंने रख छोड़ा है, उन्होंने अभी तक बाल देवता के सामने अपने घुटने नहीं टेके। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जबकि एलिया को ऐसा लग रहा था कि वही सब कुछ, वही रह गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब भी सिचुएशंस में आपको ऐसा लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि सिचुएशंस जो है वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट जा रही हैं, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, आप इस बात को जान लें कि हमारा परमेश्वर जहाँ तक हम सोच सकते हैं उससे आगे से वो काम शुरू करता है। बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे बियॉन्ड आवर थिंकिंग, हमारी सोच समझ से बाहर जाकर, जहाँ तक हमारी सोच जाती है वहाँ से तो परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि गॉड नोज एवरीथिंग, ही हैज़ अ प्लान। परमेश्वर के पास एक प्लान है, पर हमें उसके पास आना है। जब तक कि हम उसके पास नहीं आएंगे तब तक कि हम उस प्लान के अंदर नहीं आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के प्लान के अंदर हम आए तो हमें परमेश्वर के पास आना है, उसके साथ समय बिताना है, ताकि हम समझ सकें उसके उस प्लान के, ताकि हम समझ सकें कि प्लान क्या है परमेश्वर का, ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। और हमें अपनी सिचुएशंस को नहीं देखना, अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, और इस बात को जानिए कि परमेश्वर जो है, गॉड इज़ इन कंट्रोल। हमारा परमेश्वर जो है नियंत्रण का परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है। हमारे हिसाब से चीज़ें खराब हो चुकी हैं, हमारे हिसाब से सिचुएशंस बहुत बैड है, वर्स्ट हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो कुछ नहीं में से सब कुछ कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर जो चौथा जो बात है, कैसे परमेश्वर ने एलिया की मदद करी कि वो अपने उस डिप्रेशन की कंडीशन से बाहर निकले, वो है रिटर्न टू द रूटीन। कैसे आप वापस अपने काम में जाइए। अभी तक आप उस कंडीशन में थे, अभी तक आप डिप्रेशन में थे, उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि आप आराम करो, अपने जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जिससे आप टूटे हुए हैं, उनको आपने शेयर किया। उसके बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के पर्वत पे आना मतलब उसकी उपस्थिति में आए, और परमेश्वर ने आपको अपना के प्लान में आ गए, परमेश्वर ने अपना प्लान बता दिया आपको। उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि अब हम उसी स्थिति में ना रहे, वहीं ना बैठे रहें। ये परमेश्वर चाहता है कि हम काम में वापस जाएं, हमें अपने रूटीन वर्क को वापस से स्टार्ट करना है, रिटर्न टू द रूटीन। और यहाँ पे कैसे हुआ, 15वें पद से 18वें पद में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वहाँ पे काम दिया। जैसे कि मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था कि बताया कि लौट कर कहाँ जा, दमिश्क के जंगल को जा, और वहाँ पहुँचकर अराम के राजा होने के लिए हज़ेल को, और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेलमोह के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। मतलब कि परमेश्वर ने एक काम दे दिया कि तुम्हें 2 राजा बनाने हैं और अपना सक्सेसर भी बनाना है। पूरा काम, अभी तक तुम बहुत परेशान थे, लेकिन अब तुम निकलो और वापस अपने काम पे जाओ।
और यहाँ पर हमें भी याद रखना है कि हमें अपनी उस सिचुएशन से, जब परमेश्वर हमें रास्ता दिखा रहे हैं तो हमें निकलना है, वापस बार बार उन बातों में नहीं जाना है, लेकिन अपने काम को करने के लिए वापस लौटना है। और यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया के जीवन में बोला, हमें इस बात को देखना है कि हम उसी सिचुएशन में ना रहें, लेकिन एक नए पर्पस के साथ, एक नए मिशन के साथ हम वापस अपने काम में जाएं और हम देखें कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे आसपास है जिसको कि कोई ज़रूरत है, तो हम उसकी हेल्प करें। और हम इस बात को जाने कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी मदद करते हैं। कई बार हम अपनी समस्याओं पे फोकस करते 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 और सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हम जब दूसरों के जीवन को देखते हैं तो हमें अपनी समस्याएं अब कम लगने लगती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर वो परेशान हैं। तो इस बात को हम जाने कि जब परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि रिटर्न टू द रूटीन, वापस अपने काम पे जाओ, तो हमें वापस जाना और फाइंड समवन, किसी को ढूंढे, कोई ऐसा मिले आपके आसपास जिसको की ज़रूरत है, उसको कोई नीड है, तो कुछ नहीं तो आप उसकी बात को ही सुन सकते हैं। जिस भी सिचुएशन से होके वो गुजर रहे हैं, आप उनकी बात को सुने, उनको तसल्ली दें, और तब आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में जो आपकी समस्या है, जो आप जिससे होके गुजर रहे हैं, आपको लगेगा कि नहीं, परमेश्वर जो है काम कर रहे हैं। और इस बात को जाने कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। और ऐसा तब है, प्रभु यीशु हम सब से प्रेम करते हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि उस प्रेम को हम जानने के लिए प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। अगर आप में से किसी ने अभी तक प्रभु यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाया है, तो अभी ही आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुला सकते हैं। विश्वास के साथ आप बुला सकते हैं। और विश्वास आप क्या करेंगे? ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित हैं और बहुत जल्दी आप वापस आने वाले हैं। ये बात पर मुझे विश्वास करना है। अगर आप आज प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं तो आप इस बात पर विश्वास करें, प्रभु यीशु को अपना जीवन दें, क्योंकि बहुत जल्दी प्रभु यीशु आने वाले हैं और हमें ज़रूरी है कि हम उनके संग जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपें और इस बात पर विश्वास करें कि वो आपके सारे पापों को क्षमा कर देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और उनके जी उठने के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। परमेश्वर के परिवार में हम सहभागी हो जाते हैं और हर एक वो डिप्रेशन, हर एक वो जो चीज़ें हैं, हर एक वो बातें जो है, हर एक वो डिप्रेशन की आत्मा से प्रभु यीशु हमें छुटकारा देते हैं। हर एक वो डर की आत्मा से यीशु मसीह हमें छुटकारा देते हैं। हर एक अकेलेपन की आत्मा से प्रभु यीशु हमें छुटकारा देते हैं। हर एक निराशा की आत्मा से प्रभु यीशु हमें छुटकारा देते हैं। तो और जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाते हैं तो हमें एक उद्देश्य मिलता है और वो उद्देश्य है दूसरों को भी प्रभु यीशु के बारे में बताना। हम ये ना सोचें कि हमारे कलीसिया में हमारे पासवान का ही ये काम है या इवेंजलिस्ट का ही ये काम है, लेकिन हम सब प्रत्येक मसीही व्यक्ति का ये काम है कि वो जहाँ भी है वो अपने विश्वास को ज़रूर दूसरों को बताए। वो इस बात को बताए कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे एलिया जो है वो कैसे अपने काम में वापस गए और उसके बाद जैसे वो डर गए जिस कंडीशन में वो थे, लेकिन अब वो इस कंडीशन में नहीं है। तो हम भी अगर इस तरह की किसी बात पे हैं तो हम इस बात को जानें कि हमें इन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वापस अपने कामों को करना है। इसलिए एक वर्स है जो हम सब आप नोट भी कर सकते हैं और ये वर्स हमें मदद करती है कि हम कैसे उन सारी जो थॉट्स हैं, वो सारी बातें जो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से रोकती हैं और डिप्रेशन की ओर ले जाती है, जब भी आप किसी ऐसे थॉट से होकर गुजर रहे हैं तो आप एक वचन को हमेशा बोलें और उस बात को क्लेम करें और वो वचन को ज़ोर से बोलें। वो है 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 5वां पद। आप नोट कर लें, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 5वां पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का
और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक कल्पना, हर एक वो इमेजिनेशन, हर एक वो ऊंची बात, हर एक वो बात, हर एक वो थॉट जो कि परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है या परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं और हर एक हमारी फीलिंग, हर एक हमारे इमोशन को मसीह यीशु के नाम में कैद करके उसका आज्ञाकारी बनाते हैं। जब भी आप किसी भी ऐसी बात से होकर गुजर रहे हैं, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप असफल हो रहे हैं, जब आपको डर लग रहा है, जब आप थक रहे हैं, जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे आपसे नहीं हो पाएगा, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कोई भी खास बात नहीं है, तब इस बात को आप जान लें कि ये वचन, उसी समय आप इस वचन को बोल सकते हैं ऊंची आवाज में और उस थॉट को आपको डांटना है, उस स्पिरिट को आपको डांटना है यीशु मसीह के नाम में। और इस बात को आप जाने कि परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है। अगर कोई भी आपको ऐसी बात फील हो रही है, अगर आपको अपने घर में किसी व्यक्ति के जीवन में, अपने आसपास किसी के जीवन में, कोई जवान किसी के भी जीवन में आपको ऐसा लग रहा है, तो आप इस बात को जाने कि जो है इस बात को, इस वचन को उसके संग बोलें, उसको शेयर करें कि कैसे वो इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। इसलिए हम इस बात को जाने कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसी कंडीशन में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के विश्राम में आए। परमेश्वर ने हमें जो आनंद दिया है, जो शांति हमें दी है, उसमें हम आए और परमेश्वर के पहाड़ पर या उसकी उपस्थिति में उसके संग शांत समय बिताएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना के साथ इस समय हम इसको क्लोज करेंगे सेशन को, और विशेष प्रार्थना हम इस समय उन लोगों के लिए करेंगे जो कि ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, जो किसी भी तरीके के डिप्रेशन से होकर गुजर रहे हैं। जहाँ भी आप इस समय हैं, जिस भी जगह आप हैं इस समय, आप अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और इस बात को आप जाने, या अगर आपके कोई मिलने वाले ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको आप देख रहे हैं कि वो ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और इस समय आप इस बात को जानें कि इस समय हमें उस सारी फीलिंग्स को, उन सारी डर की आत्मा को, उन सारे भारीपन की आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम में हमें डांटना है और यीशु के नाम में उसे भगाना है, यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अद्भुत रीति से प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करते हैं और आपका जीवित वचन हमें सामर्थ देता है पिता। सच में हम आपका धन्यवाद देते हैं, जैसा हमने एलिया के जीवन से देखा कि वो एक इतने ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन में हो के जहाँ की उसने अपने लिए मृत्यु तक मांग ली, लेकिन प्रभु कैसे परमेश्वर आपने अपनी उपस्थिति में उसको लेकर कैसे आपने उस सिचुएशन से उसको बाहर निकाला और कैसे प्रभु जी वापस वो अपने काम में वापस जा सका, कैसे उन सब बातों में होकर वो वापस गया। प्रभु आज हम अपने जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे सब भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे प्रभु जी, हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु यदि उनके जीवन में कोई ऐसी बात है, यदि उनके जीवन में कोई ऐसी कोई डिप्रेशन की ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं या कोई ऐसा भय का कोई आत्मा उनके अंदर है जिन बातों को लेके वो डरते हैं, या असफलता की कोई ऐसी बातें हैं जो उदासी उनके मन में है, या कोई निराशा है प्रभु जी, थकावट है या भारीपन की आत्मा है या टूटापन है उनके जीवन में, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी वो उन गलत चीज़ों से, उन गलत थॉट से प्रभु, उन आत्माओं से प्रभु यीशु के नाम में वो फ्री होने पाए, वो उस बात से वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में।
हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों के लिए प्रभु जी, कि प्रभु उनके जीवनों में अगर कोई भी ऐसी बात उनको परेशान कर रही है, उनके मन में डर को ला रही है, और अगर वो अपनी ऐसी किसी अपने आप को गुफा में महसूस कर रहे हैं, तो पिता वो आपके पास पहाड़ पर आने पाए, आपकी उपस्थिति में आने पाए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों के लिए, कि प्रभु उनके मन में कोई भी अगर उदासी है और किसी भी तरह से वो अपने आप को असफल महसूस करते हैं, किसी भी तरह से वो अपने आप को थके हुए महसूस करते हैं, किसी भी तरह से वो अपने आप को यूजलेस फील करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि दुष्ट की हर एक ये चाल, हर एक ये तीर हमारे उन जवानों के जीवनों में इसी समय टूटने पाए, वो बंधन टूटने पाए। और यीशु मसीह के नाम में हम अपने इन सभी जवानों को, हमारे परिवारों को, हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे पासवानों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि हम यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि वे आपके विश्राम को पाए। जैसा कि आपका वायदा है कि बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आपने बोला यीशु मसीह कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार देता है। सच में पिता, इस समय आपकी शांति, आपका शालोम हर एक के जीवन में बहुतायत से बसने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हम मांगते हैं हर एक परिवार में प्रभु जी आपकी शांति, आपका शालोम आने पाए प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपका शालोम आने पाए, हर एक वो सुसाइडल स्पिरिट यीशु के नाम में भागने पाए लोगों के जीवनों से। यीशु के नाम में हम डांटते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम में उनके जीवन से निकलने पाए और आपकी शांति प्रभु बहुतायत से हमारे लोगों के जीवनों में बसने पाए, हमारे परिवारों में बसने पाए। अगर परिवारों में किसी भी तरीके की उलझन है, आपस में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कोई भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपस में मनमुटाव है, किसी तरीके से आपस में एक दूसरे को यूनाइट होने से रोकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई परेशानी है, परिवारों में कोई और परेशानी है, तो हम यीशु के नाम में मांगते हैं कि वो चीज़ें यीशु के नाम में दूर होने पाए। और प्रभु आपके लोग, आपकी कलीसिया यीशु के नाम में प्रभु जी आपकी शांति को पाने पाए, आपके आनंद में आने पाए। और प्रभु जी हर एक वो विचार, हर एक वो भावनाएं, हर एक वो ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं। और यीशु के नाम में हम हर एक भावना को हम कैद करते हैं, यीशु के नाम में हम अधिकार देते हैं। प्रभु यीशु, हमारी ये प्रार्थना है कि वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें दूर होने पाए और अद्भुत रीति से हमारे लोगों के जीवनों में हम उन चीज़ों को देखें कि कैसे प्रभु आप हमारे लोगों के जीवनों में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में आप कार्य कर रहे हैं। हमारे बच्चों के जीवनों में जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है प्रभु, आप उन्हें भी अपनी सुरक्षा में रखिए प्रभु जी, और हर एक ऐसी दुष्ट की चाल से हमारे परिवारों को बचाइए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो। इस समय हम अपने सभी परिवारों को प्रभु यीशु के लहू में हम कवर करते हैं, हर एक जीवन को यीशु मसीह हम आपके पाक लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है प्रभु, और ये वचन बहुत आय से फलदायक होने पाए। और हम प्रभु जी खास तौर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मसीह मंडली के इस फेसबुक पे आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक अच्छा साधन बनाया है कि बहुत सारे लोग आपके वचन को इस पेज के जरिए सुनते हैं। और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम उन्हें ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज और ज़्यादा प्रभु जी लोगों तक पहुंचने पाए, और बहुत सारे लोग आपके प्रेम को, आपके जीवित वचन को सुनने पाए और आपको अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, उद्धार के उस अनुभव से होकर गुजरने पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमेशा प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। और इस रात के समय सबको यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शालोम सभी को। आप हमारे लिए भी, मेरे लिए प्रार्थना करते रहें और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।